Welcome to Online Pathshala. Today we are going to discuss polygons and quadrilateral. This topic is based for primary level students. So those who wants to study more and discuss more in detail about polygons and quadrilateral can skip this video. So let's start with polygons and quadrilateral. So basically, first we need to know about polygons. So polygons is a 3D shape, 2D shape figure. It is a closed figure, closed 2D shape with 3 or more straight lines. Straight lines. So these are the examples of polynomial. For example, like this is a polygon because this is a closed figure. So first I want to discuss what is closed figure. This is main closed. What is closed figure? What is open figure? What is not closed figure? So basically क्लोज फिगर्स आर लाइक दिस, जिसमें हमारे पास सारी साइड्स विल जॉइन विद ईच अदर लाइक दिस इज ऑल्सो क्लोज्ड फिगर. ये भी एक क्लोज फिगर है, हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, ये भी क्लोज फिगर है. नॉट क्लोज फिगर का क्या मतलब हुआ? ये क्लोज फिगर नहीं है. दिस इज ऑल्सो नॉट अ क्लोज फिगर. दिस इज ऑल्सो नॉट अ क्लोज्ड फिगर, है ना, कुछ स्पेस लेफ्ट है यहाँ पर. तो ठीक है, तो ये क्लोज फिगर होती है. तो पॉलीगन्स क्या होते हैं? व्हाट आर पॉलीगन्स? पॉलीगन्स आर क्लोज्ड 2D शेप फिगर विद 3 और मोर स्ट्रेट लाइन. मतलब सेकंड चीज क्या है? देयर आर 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स वी शुड नो अबाउट पॉलीगन्स. आर द फर्स्ट इज इट शुड बी क्लोज्ड एंड द सेकंड इज द लाइन शुड बी मोर देन 3 और इक्वल टू 3. द लाइन शुड बी मोर देन 3 और इक्वल टू 3. एवरी फिगर जिसके पास 3 या 3 से ज़्यादा लाइन है और वो क्लोज्ड है तो वो पॉलीगन में काउंट होता है. जैसे कि मैंने ये ड्रॉ किया, इस फिगर में 3 लाइंस हैं 1, 2 एंड 3 और ये क्लोज्ड है, तो दिस इज व्हाट? पॉलीगन. तो ये एक पॉलीगन है. ठीक है, मैंने एक फिगर और बना दी है यहाँ पे. दिस इज ऑल्सो पॉलीगन. पॉलीगन इसको, ये ओपन नहीं है, ये क्लोज्ड है, ये प्रॉपर. ठीक है, ये प्रॉपर क्लोज्ड है. तो ये भी एक पॉलीगन है. इसमें क्यों है ये पॉलीगन? क्योंकि ये क्लोज्ड भी है और सेकंड चीज इज व्हाट कि इसमें 3 या 3 से ज़्यादा लाइन है. इसमें कितनी नंबर ऑफ लाइंस हैं? 3 साइड्स हैं इसके अंदर. ठीक है, और यहाँ कितनी है? 4 साइड्स. ठीक है, एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं. मान लो मैंने एक ड्रॉ किया यहाँ पे. ठीक है, ये भी क्लोज्ड फिगर है और सेकेंड चीज नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 5 साइड्स हैं. फाइव साइड्स हैं. इसको भी बोलेंगे हम लोग पॉलीगन्स. इसको भी हम बोलेंगे पॉलीगन. ठीक है, तो ये तो डिस्कस हो गया. मेन थिंग जो हमें लोगों को जाननी थी कि पॉलीगन्स क्या होते हैं. एक क्लोज फिगर होती है प्लस उसमें 3 या 3 से ज्यादा नंबर ऑफ साइड्स होते हैं. फिर वो 3 हो तो भी वो पॉलीगन कहलाया जाएगा. उसमें 4 साइड्स हो तो भी पॉलीगन है. 5 हो तो भी पॉलीगन है. अगर 6 हो तो भी उसे पॉलीगन बोलते हैं. नंबर ऑफ साइड 50 भी हो तो भी वो पॉलीगन है अगर वो क्लोज्ड फिगर है तो. ठीक है, पॉलीगन्स तो ये हो गए. अब हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स भी होते हैं. टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स. टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स. तो नंबर ऑफ टाइप्स हैं यहां पर पॉलीगन्स के. और ये टाइप्स किस पे बेस्ड होते हैं? बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइड्स. ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स पर बेस्ड होते हैं. ठीक है, अब देखो जैसे कि नंबर ऑफ साइड्स पे बेस्ड होते हैं, यानी कि पॉलीगन को हम लोग एक स्पाइडर वेब बना देते हैं हम लोग एक. ठीक है, जैसे कि पॉलीगन्स के लिए मैं यूज़ कर देता हूँ
पॉलीगन्स, सेंटर पे इसको लिख देते हैं पॉलीगन्स, ठीक है, ये पॉलीगन है। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है, सबसे पहले आएगा ट्राइंगल। ट्राइंगल पॉलीगन का ये एक टाइप है जिसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं, 3 साइड्स, ठीक है। ये एक टाइप है जिसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी हैं, 3 है। एक और लिख देते हैं, ये हमारा होता है क्वाड्रिलेटरल, हम इसकी बात कर रहे हैं, इसको भी ब्रीफ में पढ़ेंगे हम लोग। ये होता है हमारा क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं, 4 साइड्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछता है कि क्वाड्रिलेटरल में कितने नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो आप आंसर करोगे 4। ट्रायंगल में कितनी है, आप आंसर करोगे 3, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एक और, इसको हम इसका नाम होगा पेंटागन। पेंटागन, इन सबको इनके नंबर ऑफ साइड से इनके नाम दिए हैं हम लोगों ने, ठीक है। इसमें होती हैं 5 साइड्स, ठीक है, ये 5 है। इट मीन्स व्हाट, मतलब ऐसा नहीं है कि ट्रायंगल एक पॉलीगन नहीं है, ट्रायंगल इज पॉलीगन। ये टाइप्स ही तो है पॉलीगन के। पॉलीगन के कौन कौन से टाइप लिखे मैंने अभी तक, ट्रायंगल लिखा, क्वाड्रिलेटरल लिखा, अब पेंटागन लिखा है। अब मैं नेक्स्ट लिख रहा हूं आपके सामने हेक्सागन। हेक्सागन, इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं, 6 साइड्स होती हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे हेप्टागन। हेप्टागन, यहां पर नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 7 साइड्स, ठीक है। हेप्टागन के बाद नेक्स्ट आता है हमारा ऑक्टागन। इसमें होती हैं 8 साइड्स। देन हमारा आता है नोनागन। नोनागन, इसमें होती है हमारे पास 9 साइड्स। और ये लास्ट है हमारे पास डेकागन, इसमें होती हैं 10 साइड्स, ठीक है। तो जो नाम हमने लिखे हैं, नाम को अगर हम ऑब्जर्व करें तो ट्राई का मतलब ट्राई एंगल, यानी कि ट्राई, ट्राई मीन्स 3, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड मीन्स 4, पेंटागन, पेंटा मीन्स 5, हेक्सा मीन्स 6, हेप्टागन में हेप्टा मीन्स 7, ऑक्टागन में ऑक्टा मीन्स 8। देखो ऑक्टागन, पॉलीगन, तो गन तो यहां पे सेम है और ऑक्टा रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कौन सा टाइप का पॉलीगन है जिसमें 8 साइड, इसलिए ऑक्टागन बोला है इसने। नोनागन में नोना मीन्स 9 और गन, तो नोनागन। और डेका में 10 इज डेका एंड गन, तो 10 साइड्स, ठीक है। तो इन पॉलीगन्स को, जो डिफरेंट मैंने 10 पॉलीगन्स आपके सामने लिखे, ये इनको, इनका नाम जो हम लोगों ने रखा वो इनके नंबर ऑफ साइड्स पे रखा। ये जितने भी नाम आपको दिख रहे हैं ये सब पॉलीगन्स हैं। आप हेप्टागन पूछोगे, दिस इज पॉलीगन। आप पेंटागन की बात करोगे, दिस इज पॉलीगन। क्वाड्रिलेटरल इज ऑल्सो पॉलीगन। आप नोनागन की बात करो, वो भी पॉलीगन है। डेकागन इज ऑल्सो पॉलीगन, ऑक्टागन पॉलीगन, ट्रायंगल पॉलीगन, क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन। मीन ये सारी के सारी फिगर्स जो हमने सामने लिखी हैं, ये सब की सब एक पॉलीगन्स हैं, जिसके टाइप्स हमने लिखे हैं कि 3 साइड्स हैं तो ट्रायंगल हो गया, 4 साइड्स हैं तो क्वाड्रिलेटरल, 5 हैं तो पेंटागन, 6 हैं तो हेक्सागन उसका नाम होगा, 7 साइड्स हैं तो हेप्टागन होगा, 8 हैं तो ऑक्टागन, 9 साइड्स हैं तो नोनागन और 10 साइड्स हैं तो डेकागन, ठीक है। आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई होगी कि ये सारे के सारे जो मैंने 10 जो आपके सामने नाम लिखे, ये सब के सब एक पॉलीगन्स ही हैं, बट नंबर ऑफ साइड्स के कारण इनको स्पेशल नेम्स हमने दिए हैं, ठीक है। अब हम इन सब की डेफिनेशन 1 बाय 1 लिखेंगे, ठीक है। ट्रायंगल्स में क्या होता है, ट्रायंगल ये एक पॉलीगन है विथ एग्जैक्टली 3 साइड्स,
ठीक है। उसके बाद हम क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे। क्वाड्रिलेटरल भी एक पॉलीगन है विथ एग्जैक्टली 4 साइड्स, ठीक है। ये भी हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल भी है 4 साइड के। अब हमारे पास इसमें टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी हैं, ठीक है। हमारे सिलेबस में इसमें टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी होता है, तो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल डिस्कस करते हैं। मतलब बेसिकली जितने भी क्वाड्रिलेटरल जितने भी फिगर जिनकी 4 साइड्स होती है वो होता क्वाड्रिलेटरल ही है, ठीक है। लेकिन इसमें भी टाइप्स होते हैं, तो हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल डिस्कस करेंगे अब हम लोग, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमारे पास आएगा सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम, ठीक है। इसका नाम है पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम में होता है हमारे पास रेक्टेंगल, और होता है एक रोम्बस, ठीक है। एक होता है रोम्बस। रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम से मिलकर बनता है एक स्क्वायर, ठीक है। ये होता है हमारे पास स्क्वायर। ये सब के सब आपके सामने जो मैं बना रहा हूं ये सब क्वाड्रिलेटरल्स हैं, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 4 साइड्स। सबके सब क्या हैं क्वाड्रिलेटरल हैं। देखो 4 साइड्स हैं, यहाँ पर भी 4 साइड्स हैं, इसमें भी 4 साइड है और यहाँ पर भी 4 साइड्स हैं, ठीक है। एक हमारे पास होता है स्पेशल काइट, इसको हम बोलते हैं काइट्स, ये हमारा काइट हो गया। एक होता है हमारे पास ट्रेपेजॉइड, ठीक है। हम ये ट्रेपेजॉइड बोलते हैं, इसको ट्रेपीजियम भी हम इसको नाम देते हैं, इसको आप ट्रेपीजियम भी बोल सकते हो, ठीक है। इसको हम ट्रेपीजियम भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम में क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी, अब हम ये आप पहले इसको वीडियो पॉज करके इसको आप फ्लो चार्ट, ये फ्लो चार्ट जो मैंने बनाया है इसको आप बना लेना, ठीक है। बनाने के बाद वीडियो कंटिन्यू करो, ठीक है। इसको मैं रब कर रहा हूँ, ये फिगर्स आपके पास होनी चाहिए, बिकॉज जब मैं इनके डेफिनेशंस डिस्कस करूंगा तो आपको देखना होगा कि कौन सी फिगर्स की बात चल रही है, ठीक है। तो इसको वीडियो को पॉज करके इसको बनाना आप। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वाड्रिलेटरल में बात करते हैं पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम, ठीक है। ये एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल ही होता है। क्यों होता है क्वाड्रिलेटरल, खुद से सोचो क्यों होता है ये क्वाड्रिलेटरल। क्योंकि क्वाड्रिलेटरल कौन से होते हैं जिनकी नंबर ऑफ साइड्स 4 होती हैं, और पैरेललोग्राम की भी नंबर ऑफ साइड्स कितनी हैं 4, तो इसलिए ये एक क्वाड्रिलेटरल है। लेकिन इसमें स्पेशल क्या है, बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। जितनी भी अपोजिट साइड्स हैं एक पैरेललोग्राम की वो पैरेलल होती हैं। पैरेलल वर्ड जो आया हमारे पास, कि पैरेलल क्या होता है, पैरेलल लाइन, इसको नोट करके लिखो कि पैरेलल क्या होता है। पैरेलल्स लाइन दैट लाइन्स दैट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और इंटरसेक्ट का क्या मतलब है, दो लाइन जो आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। इंटरसेक्ट नहीं कर रही मीन्स
क्रॉस नहीं कर रही। यानी कि पैरेलल लाइन कौन सी होती हैं, जैसे रेलवे ट्रैक होता है ना, उनकी लाइन ऐसे होती हैं आपस में, जो ट्रैक होता है ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, इसलिए इनको क्या कहते हैं, पैरेलल। ठीक है, जो इंटरसेक्ट करती है ना लाइंस, वो ऐसी होती हैं, इंटरसेक्ट हो रही हैं। ठीक है, जो लाइन किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें वो ये होती हैं, ये इंटरसेक्ट पॉइंट है, लेकिन यहां इंटरसेक्ट नहीं कर रही, इसलिए ये पैरेलल हैं। तो जो पैरेललोग्राम होता है उनकी अपोजिट साइड्स, यानी कि ये वाली, दिस वन एंड दिस वन, ये अपोजिट साइड्स हैं, एक दूसरे के सामने हैं, ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और ये वाली भी आपस में एक दूसरे के सामने है, ये भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो ये सारी की सारी लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं। वीडियो पॉज करो, इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं अब रेक्टेंगल को। रेक्टेंगल, ठीक है, अब रेक्टेंगल में देखते हैं, रेक्टेंगल में क्या होता है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है। क्यों होता है बच्चों क्वाड्रिलेटरल? ये क्वाड्रिलेटरल इसलिए होता है बिकॉज इसकी भी नंबर ऑफ साइड्स कितनी हैं, 4 साइड्स। कितनी हैं? 4 साइड्स हैं इसके पास भी। ठीक है, इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल होता है, 4 साइड्स। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल है ये, दिस इज रेक्टेंगल। ठीक है, और क्वाड्रिलेटरल है ये, ये भी एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। और यहां पर क्या होता है, 2 चीजें लिख देते हैं, बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, इसकी भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, दिख रहा है आपको, पैरेलल हैं। और सेकंड चीज क्या है इसकी, ऑल द एंगल्स आर राइट एंगल्स। तो जितने भी एंगल्स हैं आपस में वो सारे के सारे क्या हैं, राइट एंगल है। अब ये राइट एंगल क्या होता है, व्हाट इज राइट एंगल, तो नोट डाल के लिखो इसको। राइट एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि जो क्वाड्रिलेटर, जो रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किया, तो इसके जो एंगल्स है ना, ये आप प्रोटेक्टर से मेजर करोगे तो 90 डिग्री निकल कर आएंगे। ठीक है, 90 डिग्री होते हैं ये। अगर आप इसको मेजर करोगे तो ये सारे के सारे एंगल्स क्या है, 90 डिग्री है। तो रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटरल है। सबसे पहले हमने पॉलीगन पढ़ा, पॉलीगन्स के हमने देखा कि अगर पॉलीगन की 4 साइड्स हैं तो हम उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। लेकिन क्वाड्रिलेटरल भी एक टाइप का नहीं होता, क्वाड्रिलेटरल भी है, देयर आर सेवरल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। वन इज पैरेललोग्राम, द नेक्स्ट वन इज रेक्टेंगल, एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट रेक्टेंगल नाउ, राइट नाउ। सो दिस इज रेक्टेंगल, दिस इज क्वाड्रिलेटरल विद हैविंग 4 साइड्स, जिनके 2 अपोजिट साइड्स जो हैं आपस में पैरेलल होती हैं, और जो एंगल्स होते हैं सारे कॉर्नर्स पर वो 90 डिग्री के होते हैं, जिनको हम 90 डिग्री के एंगल्स को हम बोलते हैं राइट एंगल। तो राइट एंगल ये होता है। ठीक है, अब इसको वीडियो पॉज कर लो, लिखो, नोट डाउन करो और देन वीडियो कंटिन्यू करो। चलो, अब हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट रोम्बस। ठीक है, रोम्बस के बारे में डिस्कस करते हैं। रोम्बस भी एक क्वाड्रिलेटरल है। रोम्बस की ये फिगर होती है। ठीक है, रोम्बस की ये फिगर होती है। ठीक है, रोम्बस की ये फिगर होती है, अ क्वाड्रिलेटरल। इसमें क्या क्या चीजें हम लिखेंगे, बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, तो पैरेललोग्राम के भी अपोजिट साइड्स पैरेलल थी। सिर्फ पैरेललोग्राम के पास, अभी आप अपने नोट डाउन जो आपने किया हुआ उसमें देखो, पैरेलल के पास क्या क्या प्रॉपर्टी थी कि उनकी जो है अपोजिट साइड्स पैरेलल थी। फिर हम रेक्टेंगल के पास आए तो हमने देखा कि रेक्टेंगल की साइड्स अपोजिट तो पैरेलल तो हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल तो हैं, बट 90 डिग्री भी है। उसके बाद हम लोग आए इसके ऊपर, रोम्बस के ऊपर। हमने बोला रोम्बस की अपोजिट साइड्स पैरेलल तो हैं, लेकिन ऑल साइड्स आर
एक चीज और है इसमें एडिशन, ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, यानी कि सारी साइड्स की जो लेंथ है वो बराबर होती है रोम्बस के अंदर। तो ये हमारी रोम्बस की फिगर है, ठीक है। रोम्बस की प्रॉपर्टीज हमने लिख दी। वीडियो पॉज करो, इसको नोट डाउन करो और देन भी जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इस पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे सामने स्क्वायर। अब स्क्वायर क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। स्क्वायर के पास वो सारी प्रॉपर्टी होगी जो पैरेललोग्राम के पास होती है, रेक्टेंगल के पास होती है, रोम्बस के पास होती है, ठीक है। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर के पास होती हैं। स्क्वायर जो है इन सब से मिलकर बना है, ठीक है। तो ये स्क्वायर है हमारा, ठीक है, दिस इज स्क्वायर। सो अब स्क्वायर के बारे में लिखें तो स्क्वायर इज ऑल्सो अ क्वाड्रिलेटरल। क्यों है क्वाड्रिलेटरल? बिकॉज 4 साइड्स हैं इसके पास भी, इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है। और इसमें क्या क्या हम लिखेंगे? बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। सेकंड चीज, ऑल द साइड्स आर द सेम लेंथ, सबकी जो लेंथ है वो भी सेम है। और सेकंड चीज है, ऑल द एंगल्स आर राइट एंगल, ठीक है। जितने भी एंगल्स हैं वो सब के सब हैं राइट एंगल हैं। देखो पैरेललोग्राम में हमने पढ़ा था, उसमें हमने क्या देखा था, जो अपोजिट साइड से पैरेलल थी। रेक्टेंगल के बारे में हमने जाना कि अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं और सारे एंगल्स 90 डिग्री के भी हैं। रोम्बस के बारे में हमने लिखा था कि अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और ऑल साइड्स आर सेम लेंथ। लेकिन स्क्वायर क्या है? स्क्वायर में उन तीनों की प्रॉपर्टीज हैं, वो पैरेलल भी हैं साइड्स, सारी साइड्स बराबर भी हैं और एंगल्स भी 90 डिग्री के हैं। ये स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है। ये दिस इज स्क्वायर विद 4 साइड कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल हो गया हमारा स्क्वायर वाला, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसको हम लोग ट्रेपेजॉइड भी बोलते हैं। कुछ कंट्रीज में इसका नाम ट्रेपेजॉइड भी है, ठीक है। ट्रेपेजॉइड भी उसको बोलते हैं। ये भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है। और इसकी क्या खास है? इसकी सिर्फ एक पेयर, उसके तो बोथ होते हैं, बोथ लिखते थे, यहां पर से लिखेंगे 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। कैसा होता है ट्रेपीजियम? ट्रेपीजियम यहां बना देते हैं। ट्रेपीजियम ऐसा होता है कुछ, ठीक है, ये होता है ट्रेपीजियम। और इसकी ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये तो करेंगी आगे जाके, इसको ऐसे ऐसे हम ड्रॉ करें और इसको भी ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट ड्रॉ करें तो ये तो आगे जाके यहाँ पर कहीं ऐसे पॉइंट इंटरसेक्ट कर रही हैं ये, ठीक है। ये ऐसे जा रही है ना, देखो ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, बट ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इसको कितना भी एक्सटेंड कर दो आप, आगे कितना भी एक्सटेंड कर दो सीधा सीधा, ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी कभी, ठीक है। तो ये हमारे ही एक ही पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होती है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट काइट्स, ठीक है। तो काइट के बारे में देखते हैं, काइट क्या होती है। ये होती है हमारी फिगर काइट की, ठीक है, ये काइट की फिगर होती है। ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 4 है ना, तो क्वाड्रिलेटरल तो हो गई। अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल इसमें क्या होता है? 2 पेयर ऑफ adjacent sides are the same length। तो adjacent sides है, उनकी लेंथ भी सेम है। adjacent sides क्या होती हैं उसको डिस्कस करते हैं। व्हाट इज adjacent, ठीक है।
नोट डाल के लिखो इसको। adjacent sides are meet at one common vertex। जैसे कि मान लो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये दो अलग अलग लाइन है, ये इस वर्टेक्स, इस पॉइंट पर ये वर्टेक्स होता है, जो पॉइंट है ना जिसके पर ये मिल रही हैं, ये शेयर कर रही हैं एक कॉमन वर्टेक्स को, इसको कहते हैं एडजेसेंस। तो यानी कि ये साइड और ये साइड जिसका वर्टेक्स कॉमन है, सेम को वर्टेक्स है, उनको क्या कहते हैं आपस में? दे आर एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, तो यहां पर ये क्या, ये कॉमन वर्टेक्स है तो यहां पर एडजेसेंट हो रहा है ये, तो ये बराबर है, और ये भी कॉमन है तो ये बराबर है। ये एडजेसेंट, इसको हम वर्टेक्स लेंगे क्योंकि टू पेयर्स हैं, सिर्फ दो ही पेयर हैं। अगर हम एडजेसेंट साइड्स की बात करते हैं, अगर मैं ये नहीं लिखता और मैं बोलता एडजेसेंट साइड्स, अगर मैं ये ना लिखता ना, सिर्फ अगर मैं ये नहीं लिखता और मैं लिखता सिर्फ एडजेसेंट साइड्स आर द सेम लेंथ, तो हमें फिर ये और ये भी बराबर बोलनी पड़ती। लेकिन मैंने लिखा है टू पेयर्स हैं, यानी कि सिर्फ दो पेयर ही होंगे, यानी एक तो ये पेयर हो गया और एक ये पेयर हो गया। तो ये दो पेयर्स हैं आपस में जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं, उनकी जो लेंथ होती है वो सेम होती है। तो ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है। कुछ बेसिक क्वेश्चन हम कर लेते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या ये पॉलीगन्स हैं, और अगर हैं तो ये कौन से टाइप का पॉलीगन है। ठीक है, हम इसको डिस्कस करते हैं। तो पॉलीगन्स के अंदर जो है, नोट डाल के लिख लो, नो कर्व्ड लाइंस। पॉलीगन्स में कोई कर्व्ड लाइन नहीं होती, यानी कि मैं कैसे ऐसे ये फिगर ड्रॉ करूं, तो क्या ये पॉलीगन है? नो, बिग नो, नहीं है ये पॉलीगन, बिकॉज ये देख रहे हो आप कर्व्ड लाइन जा रही है इस पे। ठीक है, तो ये पॉलीगन नहीं है। क्या हो गया? क्लोज्ड फिगर है तो, लेकिन एक कर्व्ड लाइन तो है ना, इसलिए ये पॉलीगन नहीं है। ठीक है, ये है फिगर, इसको हम लेते हैं। तो क्या ये एक पॉलीगन है? बिग नो। ठीक है, इसमें भी एक बड़ा सा नो डाल दो। क्यों नहीं है? बिकॉज ये ओपन फिगर है, ओपन फिगर है, और जो पॉलीगन्स होता है वो क्लोज्ड होना चाहिए, और 3 और मोर साइड्स का होना ज़रूरी है। ठीक है, 3 और मोर साइड्स का होना ज़रूरी है। अगर मैं एक सर्कल आप लोगों के सामने ड्रॉ करूं और पूछूं कि क्या ये एक पॉलीगन है, तो आप अभी भी कहोगे नो, बिकॉज सर्कल में होती है कर्व्ड लाइंस, और कर्व्ड लाइंस पॉलीगन्स में नहीं आती। तो थर्ड चीज आप और लिख सकते हो, व्हाट इज पॉलीगन में? नो कर्व्ड लाइंस। ठीक है, कोई कर्व्ड लाइन हमारी पॉलीगन्स में नहीं होती। तो ये 3 चीजें हैं जो हमेशा आपको याद रखनी है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट, देखो हमने पैरेलल साइड्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, नंबर ऑफ राइट एंगल्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, इसके अलावा आपके लिए प्राइमरी लेवल पे इतना बहुत है टू नो अबाउट पॉलीगन्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट ज़रूर कीजिए, कोई डाउट है तो उसको कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।